मैंने अनुभव किया, प्रधानमंत्री जी की जो पद है ना, इस पद पर आसीन व्यक्ति भी आपको नहीं बचा पाएगा। उसके पास पूरे देश पर नियंत्रण है, इसके बाद भी आपको वह चरित्रवान नहीं बना पा रहा है। बना पा रहा है क्या? अर्थात कोई भी नेता आपको चरित्रवान, भगवान के चरणों के प्रति प्रेम आपके मन में जागृत हो नहीं बना सकता। इससे बड़ा पद कोई नहीं भारतवर्ष में। नौकरी करने वालों में आईएएस एक ऐसी पोस्ट है जो सर्वश्रेष्ठ पोस्ट है। वो तो कतई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि वो लगा हुआ है 3 का 13 करने में। भारत के समस्त आईएएसों का अगर संपत्ति की जांच कर ली जाए तो संभवतः 1 या 2% ऐसे लोग होंगे, 1-2 को मैं स्वयं जानता हूं, जो बहुत ईमानदार है। एक चपरासी डीएम कार्यालय में एक चपरासी जो कार्य करता है, उसका घर देख लीजिए। किसी घर में 100 करोड़, किसी घर में 500 करोड़ निकलता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये जब स्वयं इतने अनियंत्रित हैं, इतने भ्रष्ट हैं, तो ये आपको चरित्रवान नहीं बना सकते। और तो और व्यासपीठ पर विराजमान होने वाले बड़े बड़े कथाकार, बड़े बड़े संत महात्मा भी कहीं न कहीं माया के चक्कर में आकर के और अपना सर्वस्व नष्ट कर लेते हैं, कर लेते हैं। चूक है और तो और विश्वामित्र चूक हो गई, फंस गए, नहीं फंसे? हे, तो आपको बचाएगा कौन? भारत का प्रधानमंत्री आपको चरित्रवान बना सकता नहीं। इस भारत देश का सर्वश्रेष्ठ अधिकारी आपको चरित्रवान बना सकता नहीं। व्यासपीठ की पुरोधा भी आपको कभी कभी चूक जाते हैं, तो भी आपको चरित्रवान नहीं बना सकते। तब आपको बचाएगा कौन? कौन है इस धरती पे जो आपको बचाएगा कि आपका चरित्र कलंकित ना हो? आप निष्काम भाव से भगवत चरणों में अपने मन को लगा करके इनके पद को प्राप्त करें। कौन बताएगा? पति बताएगा नहीं, पुत्र बताएगा नहीं, मित्र बताएगा नहीं, मेरे मित्र नहीं बताएगा। जब मैं सब कुछ छोड़ करके इनके चरणों में लग गया, मैं क्या छोड़ा, इन्होंने मुझे बुला लिया, अपनी ओर आकर्षित कर लिया है ना। तो हमारे मित्र मुझे पागल कह दिए, बोले 5 लाख महीना कमाने वाला आदमी ये क्या कर बैठा। आज भी कहते हैं कम बैक एंड जॉइन अस, कम बैक एंड जॉइन अस, आओ पुनः। कहां फंस गए बाबा चक्कर में। उसे लगता है कि उसी प्रकार के हैं या होंगे जिस प्रकार लोग कलंकित होकर के अपना जीवन कहीं न कहीं काट रहे हैं। हे, प्रश्न वही है। ये जो प्रश्न कर रहा हूं ना मैं, ये प्रश्न अनायास नहीं है। यही प्रश्न सौनक जी किससे कर रहे हैं? सूत जी से। और यही प्रश्न कौन कर रहा है? महाराज परीक्षित जी किससे? सुखदेव जी से कर रहे हैं। तो कौन बचाएगा? जो उत्तर वहां सुखदेव मुनि दिया परीक्षित जी को, जो उत्तर सौनकादि ऋषियों को सूत जी ने दिया, वही उत्तर पंडित धीरेन्द्र वशिष्ठ आपको दे रहा है। श्रीमद् भागवतम महापुराण, अर्थात भगवान की छत्र छाया ही आपको बचा सकती है। अर्थात हमारे धार्मिक ग्रंथ हमको बचा सकते हैं। बहुत लोग दीक्षा ले लेते हैं और उनके गुरु शरीर छोड़ देते हैं। तब बहुत से लोग दीक्षा इतने बड़े गुरु से ले लेते हैं कि अपने गुरु का दर्शन ही नहीं कर पाते, वहां नहीं दर्शन कर पाते। इतने बड़े गुरु दीक्षा ले लेंगे कि दर्शन नहीं कर पाएंगे। वहां जब जाएंगे तो लाठी भी चलेगा, चलो 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 चलो। आप बताइए, कभी कभी दीक्षा तो आपने ले लिया, गुरु मंत्र तो ले लिया, और कुछ भूल गए, तब कहां जाएंगे आप? किससे मिलेंगे? कौन बचाएगा आपको? सब बहुत व्यस्त है, सब अपने अपने लगे हुए हैं। ऐसे कंडीशन में आपके शास्त्र आपके धर्मगुरु, ये शास्त्र आपके क्या है? परमात्मा है।
ये शास्त्र आपके क्या है? क्या है? रक्षक है ना।